जय हिंद दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद करूं सारा एकदम बढ़िया होगा। ठीक है, आज आपने महिला बाल अपराध को अगला टॉपिक लेके आए हैं दहेज प्रथा। यानी थाने के अंदर जो सबसे लंबी एफआईआर होने वो दहेज क्या है। मतलब दहेज के अंदर सारो लिखे हो जाएगा। मतलब मेरी शादी हुई थी वो टाइम में, मतलब सत्री धन के रूप में। सत्री धन जानो के थे, सत्री धन यानी कि भाई का मतलब उसमें महिला साथ में के लेके आई थी। मतलब भाई का मैं टोपियो डेगची परात सारे मतलब सब जो एफआईआर के अंदर सब आवे का भाई का इतना यो सामान लेके आई थी। तो वो सत्री धन चाहे टीवी फर्नीचर चाहे चम्मच भी क्यों ना हो, तो मैंने कहा पास सत्री धन यानी कि ब्याह के टाइम में महिला साथ में के लेके आई थी। मैंने कहा सत्री धन, तो मतलब इतनी लंबी एफआईआर आवा कि सत्री धन में ये लेके आई थी। फिर मतलब विवाह के कुछ दिनों तक ठीक चलता रहा। उसके बाद में भाई का मतलब एफआईआर बता रही हूँ। अब क्या थाने के अंदर कंप्यूटर ऑपरेटर को मैं काम करूँ तो भाई का जी एफआईआर फिर काटनी हो है तो भाई का मतलब आदत सी होगी भाई का जी दहेज की अपना एफआईआर आओ तो मतलब सब तक बहुत बड़ी एफआईआर आवांगी। ठीक है, क्योंकि सारी मतलब घटना को विवरण बैंक के अंदर आ जाए। अब इंग्लिश में क्या डाउरी सिस्टम, मतलब इंग्लिश में देखो इंग्लिश आवे ही कोन्या कम के मतलब बिल्कुल ही को नहीं आवे। ठीक है, अब जी राजस्थान जी के मेरा फेवरेट है महिला बाल अपराध है। पुलिस में थाने की नौकरी करूं, अच्छी तरह हर चीज को नॉलेज है। ठीक है, कंप्यूटर में अभी बताया कंप्यूटर पर काम करूं, कंप्यूटर को ध्यान है। साइंस मैथ मेरे कन दोनों रेडी हैं। ठीक है, तो लगभग हर सब्जेक्ट का मायने परफेक्ट है, लेकिन इंग्लिश में बिल्कुल ही कोन्या। ठीक है, अब आप बात करांगा कि यार दहेज वाली मतलब जड़ कड़ा से शुरू हुई। देखो मैं जी आपने कभी अपने घर का भी आप सुना तो मतलब मैं टाइम में कभी मेरे टाइम में मतलब यो देनता मतलब थोड़ा बहुत चाल रहे तो हो। ठीक है, लेकिन बैंक के बाद में जो आप सरकारी नौकरी लागण लग गया बैंक के बाद में तो और ही मतलब आप दहेज कम को नहीं हो रहे हो। कई यार मतलब बहुत बढ़िया कदम उठा रहे हैं कि मतलब बिल्कुल ही दहेज को नहीं ले रहा। और हकीकत में यह है एक कदी भी तुलना करके देखियो, एक तो बै घर ने लियो जन दहेज लियो है और एक बै सागे तुलना करियो जन बिल्कुल दहेज नहीं लियो है। तो 5 या 7 साल बाद में दोनों परिवार देखोगा ना ताने खुद ने पतो चल जाएगा क्या मतलब आगे कौन है। ठीक है, यानी कि एक तो जी दहेज मतलब सोच इतनी सीमित रह जावे बठे तई कायम रहेगा। अब की सोच के यार के अगलो लड़की वालों 2.5-3 लाख रुपया दे दे तो थोड़ा ठीक काम हो जा। अच्छा तने 2.5-3 लाख रुपया दे दे वो बैंक से क्यों हो जाओ, मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। बेचारा बहुत गरीब है, बैंक से 2.5-3 लाख रुपया दे देगो तो वो पूरी जिंदगी चला लेगा बहु है ना। अगर लग मन में भी रहे बेरू को नहीं कह यार कितना देवांगा क्या बेरू को नहीं, अच्छा तो नहीं देवांगा भाई का। अगर ऐसी सोच रखते हो ना तो हकीकत में वहीं तक सीमित रहोगे। ठीक है ना, दहेज के ऊपर चलो ज्यादा चर्चा कौन करांगा, अपना मतलब परिभाषा बताऊंगे। देखो जी हाँ, किताब के अंदर परिभाषा दे रखी है तो थोड़ी ताना बतानी जरूरी है। ठीक है, क्योंकि मैं किताबों कराऊँ यूट्यूब वाली पढ़ाई कौन करानी, अपन तो अपन किताबा तक पढ़ाणु है। ठीक है, तो किताब के अंदर क्या दे रखी है दहेज की परिभाषा, यानी कि भाई का जी हाँ वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष को भाई है मतलब ते समझो मतलब कोई सामान देवे है। ठीक है, दहेज के रूप में वही आपने की है दहेज है। परिभाषा तारू पूछी कौन जाएगी, बस दहेज ते सारा जानो का दहेज होवे की है। यानी कि भाई के महिला जी अपने ब्याह में कुछ सामान लेके आवा सा गए तो वो तो दहेज लेके आवे। ठीक है, गांव में तो अपने दहेज देखने भी जावे हैं। दहेज प्रथा मतलब क्यों शुरू हुई, कारण की है। एक तो मतलब गरीबी मैं अभी बतायो है, एक तो गरीबी अगली 2.5-3 लाख रुपया लिया हो तो मेरी गरीबी दूर हो जा। अच्छा पूरी जिंदगी तेरी गरीबी दूर हो जाएगी, काम तो कमाया चल लगो खुद पगांगे ऊपर कम कम वा गेल आई है तेरा। तो इतनी सोच का भाई मैं बिन कमा की गालू न्यू मत सोच का बा पैसा लिया हो जी गरीबी। ठीक है, सबसे बड़ी तो हो गणा ही पैसा गणा ही होने फिर भी पतो नहीं मतलब क्यों गरीब हो, दिल का गरीब हो, दिल की अमीरी को नहीं, बस के गरीब बतरा हो अगले की में दे देगा। और मतलब 5 साल बाद में जाके देखोगा ना, 5 साल बाद में जाके देख लियो जन ने दहेज लियो न बन की कंडीशन जाके देख लियो थे। और एक बार परिवार से तुलना करियो जन ने हकीकत में दहेज को नहीं लियो है। क्योंकि देखा तो ऊपर भगवान ने सब भाई का दहेज अगर आप मन में सोच इसी रखांगा तो आप इतना ही बढ़ांगा आप। ठीक है, तो एक तो कारण हो क्यों गरीबी। एक आपने पहले 1956 के अंदर एक नियम आया तो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम निकाला था सरकार ने। हिंदू ये थोड़ा ध्यान में रख लेना भाई, अच्छा अधिनियम है ये, पूछ भी सकते हैं। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 यानी कि पहली की हो तो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 आने से पहले, यानी कि जी अपने पैतृक संपत्ति के अंदर सिर्फ पुरुष को अधिकार हो तो, यानी कि जी अपने पिता की संपत्ति है
तो बैंक के बाद में उत्तराधिकारी कौन है, यानी कि पुत्री होगा, यानी लड़को ही होगा। लेकिन बाद में हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अंदर, ठीक है, सरकार ने निकालो बैंक के बाद में लड़का या लड़की दोनों को बराबर हिस्सा होगा, ठीक है, यानी संपत्ति के ऊपर दोनों को बराबर हिस्सा है। लेकिन अब पहली है ये तो मतलब बाद में आने के बाद में कुछ कंडीशन बढ़िया होगी, लेकिन हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 आने से पहले लड़की ने पूरी तरह पुरुष को ऊपर आश्रित होना पड़तो। तो अगलो पुरुष भी सोचतो कि भाई का पूरी तरह मेरे ऊपर ही अधीन रहेगी, मतलब मेरे अधीन रहेगी, काम करेगी, तो मतलब बिसागा वजिद कि मैंने धन लेके आओ, फिर पूरी जिंदगी तो मैं ही करूंगा। तो ए चक्कर में पहली सोच थी या फिर बैंक के बाद में हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956। अब आप दहेज तो दे तो दिया, लेकिन अगर दुष्परिणाम क्यों है? दुष्परिणाम एक तो ऋणग्रस्त हो जाओ आदमी। थोड़ी बता रहे हूं मतलब किताब के अंदर रखिए भाई, सब बता रहे हूं ताने याद रखने वाली चीज एक ये हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम याद रख लियो 1956, ठीक है। ऋणग्रस्त यानी कि आपा की है कदी कदी दहेज की इसी मांग कर दिया जन आगलो को पूरा ही कौन कर पावे, आपा कौन सोचा फिर बैंक खातर मतलब लड़की को पिता चाहिए ऋण लेणु पड़ो, चाहिए आस पड़ोस में मांगणु पड़ो, एकदम पूरी तरह कर्जे के अंदर डूब जावे, ठीक है। ऋणग्रस्त तो हो ही जावे। बैंक के बाद में महिलाओं को ऊपर अत्याचार बढ़ेगो, ठीक है, महिलाओं पर अत्याचार। अब की है महिलाओं को ऊपर अत्याचार कितना बढ़ेगो भाई का मतलब आपा सोचांगा कि भाई का कि मैं धन लिया है, फिर एक बार की एक आपा मतलब बहन थोड़ो धन दे कि न्यू कर देंगे, हाँ का भाई का धन आपा दियो है मतलब दहेज दियो है, तो ते गारंटी लियो कि वो आगे कभी दहेज की मांग कौन करेगो। कदी तो ऐसा भी देखा में अच्छा धन ठीक है दियो है आगे भी देता रहेगा, वो कोई बात को नहीं आगे भी देता रहेगा, मतलब पूरी जिंदगी तारा खातरी कमाई जाएगा। वह सोच इसी रहेगी कि मतलब आगे भी देता रहेगा। तो मतलब ये की है कि महिलाओं को ऊपर अत्याचारी तो हो रही है, वो आगे भी उम्मीद करें थे आगे भी दियो बनने का, तो भाई कदता ही मन को पेट भरोगा ते। तो ए खातर तो दहेज ने एकदम बंद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक मतलब बहुत कुप्रथा या बुरी प्रथा है बहुत ज्यादा। ए खातर अधिनियम भी बनायो है, महिलाओं को ऊपर अत्याचार हो रही है, ठीक है। ऋण मतलब ऋण के अंदर एकदम कर्जा के अंदर डूब गया, ठीक है। और मतलब कारण हो रहे क्यों है, कारण हो रहे हैं आप उपाय की करा भिगाण न रोकन खातिर की उपाय करा। अगर उपाय की बात करा तो भाई शिक्षित करो, लड़कियां ने शिक्षा दो, पढ़ा लिखा की बढ़िया नौकरी लगाओ आराम से, ठीक है। ते आराम से बढ़िया बढ़िया ऊंची ऊंची पोस्ट के ऊपर जाओगी, कड़ा कोई IAS IPS बनेंगे आराम से। अगर कोई भी नौकरी के अंदर आओगी तो ते सोचो कि मैं मतलब मेरी लड़की खातर जोड़ूं बहन, फिर बाद में मैं दहेज में सामान दूंगा। भाई की जगह इतनी सोच लेना कि यार मेरी लड़की पढ़ लिखी नौकरी लागे आगे बढ़े, ताकि मेरू भी मान सम्मान ऊंचो यार, ये दहेज जिससे एकदम कुप्रथा समाप्त हो जाए। तो बैंक खातर शिक्षित करो, लड़कियां ने ज्यादा ज्यादा शिक्षित करो, ठीक है। ते कह दो सरकार की कर रही है, सरकार ने भी एक अधिनियम बनाया है। एक मिनट में साफ करके फिर बताओ कभी सरकार ने क्या करियो है, ये तो अपनी बात होगी। अब देखो अठों थोड़ो आपने एक तो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम याद रख लियो 1956 है। सरकार ने क्या कदम उठाया, सरकार ने बनाया दहेज प्रतिषेध अधिनियम। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। जिद भी आपने FIR कटे दहेज की FIR कटे बैंक के अंदर दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 अपन सेलेक्ट करना पड़े। भैया अपन जिद भी FIR काटनी शुरू करांगा सबसे पहले IPC सिलेक्ट करांगा। IPC के अंदर कौन कौन सी धारा है, 498 406 धारा सिलेक्ट करांगा। फिर बैंक के बाद में अधिनियम कौन सो है ये करते भाई अपने कंप्यूटर में FIR काटोगा तो मैं बता दूंगा। फिर बैंक के बाद में दहेज प्रतिषेध अधिनियम ने सिलेक्ट करांगा 1961। बैंक के अंदर कुछ बढ़िया बढ़िया धारा है, 4 है 6 है, तो ये अपन धारा के ऊपर भी चर्चा करांगा। लेकिन यो अपन ध्यान रखना है, ध्यान रखने वाली बहुत बढ़िया चीज है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 1961 के अंदर पहले तो बात करेंगे लागू कद हुए, धारा बाद में करांगा। यो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक दहेज प्रतिषेध अधिनियम लागू कद करोगे 20 मई 1961 ने लागू हुए तो बिल्कुल अच्छी तरह याद कर लियो, एकदम बढ़िया याद कर लियो। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 ये अधिनियम जो आगे है ना ये तो बिल्कुल याद करना है। फिर लागू कद हुए 20 मई 1961 ने लागू हुए। के अंदर 2 बार संशोधन करो गयो है, 1984 और 1986 के अंदर में संशोधन करो गयो है, ठीक है। 1984 और 1986 में 2 बार संशोधन करके आन बना दियो गैर जमानती अपराध। बताऊंगा गैर जमानती अपराध क्या हुआ है। गैर जमानती अपराध बना दियो, संघीय अपराध बना दियो। संघीय वारदात
जी हाँ, क्या मतलब मर्डर एक संगीन वारदात है, संज्ञेय अपराध है। कैसा कहते हैं, अगर थप्पड़ मार दियो तो वो है असंज्ञेय अपराध, वो है जमानती अपराध। जी हाँ, कभी अगर थोड़ी बहुत तरसा भाई का जी हाँ, 13 महीने 2 आदमी जा रहे हैं, ठीक है, तारी आपस का महीने गाड़ी गलोच होगी, ते अगले लगे एक थप्पड़ी मार दियो तो वो है जमानती अपराध। ये है गैर जमानती अपराध, संज्ञेय अपराध। और जो पहली मैं घटना बताई, मतलब संज्ञेय अपराध मतलब एकदम संगीन वारदात। जी हाँ, का मर्डर वाली इतनी अपराध बना दियो। गैर जमानती अपराध आंगो के मतलब वो है भाई, देखो अपराध 2 प्रकार का है, एक तो है जमानती अपराध, ठीक है, और एक तो है जमानती अपराध, एक है गैर जमानती अपराध। जमानती अपराध के अंदर की है कि पुलिस खुद जमानत के ऊपर छोड़ सके, पुलिस बिल्कुल। जी हाँ, अगर बेका जी आपस बेका भी ताने उदाहरण दियो है कि अगर भी बेका कोई गाड़ी गलोच होगी या थप्पड़ मारने की घटना होगी तो बे ठीक है, दोनों पक्ष लड़ता आ गया, वह के बाद में मुकदमा दर्ज हो गया, मुकदमा के बाद में पुलिस खुद जमानत के ऊपर छोड़, सॉरी दोस्तों माइक पड़ गया तो मतलब जमानती अपराध की आप बात कर रहे हैं, यानी कि जमानती अपराध यानी कि पुलिस खुद जमानत के ऊपर छोड़ सके, वह जमानती अपराध। और गैर जमानती अपराध यानी कि पुलिस जमानत के ऊपर कौन नहीं छोड़ सके, ठीक है। और जो गैर जमानती अपराध के अंदर जी अगर आप अपराध करियो जी 498 के अंदर जी मुकदमा दर्ज है दहेज का, तो ए मतलब अपने जज साहब अपने कोर्ट में जाओ तो जज ही अपने जमानत के ऊपर रिहा कर सके, ठीक है। जी आप अभी थोड़ा लेटेस्ट घटना भी देखी थी हरियाणा के अंदर, तो बैठे कि पुलिस खुद जमानत के ऊपर कौन छोड़ सकी, बेगा जी अपने सब इंस्पेक्टर तो दहेज मांगने वालों बैन बेगा पुलिस पकड़ की और फिर अपने कोर्ट में पेश करो, बैंक बाद कोर्ट ही जमानत पर छोड़ सके, पुलिस ने अधिकार को नहीं। जब छोटा मोटा अगर अपराध हो तो पुलिस खुद जमानत के ऊपर छोड़ सके, वह जमानती अपराध। और पुलिस जमानत पर नहीं छोड़ सके वह है गैर जमानती अपराध, ठीक है। संज्ञेय अपराध बता दियो यानी संगीन वारदात है एक प्रकार का, मतलब ये संगीन वारदात है, मर्डर की तरह ले गए, मतलब मर्डर है जी ये घटना है ना, तो भी जी बलात्कार की घटना है, ये जी दहेज का जी घटना है, ये मतलब संज्ञेय अपराध है, ठीक है। संज्ञेय अपराध है, गैर जमानती अपराध है, धारा 8 के अंदर परिभाषित भी करे हुए, ठीक है। और एक बाद में क्या बताऊंगा, ठीक है, आगे अंदर संशोधन करोगे, हाँ आगे मतलब जी मतलब आगे अनुसंधान कौन करोगे, अनुसंधान यानी कि जांच है ना वो एक सब इंस्पेक्टर लेवल को अधिकारी कर सके। पुलिस में बेका जी हाँ अपने कड़ी हुए, सबसे पहले कांस्टेबल, कांस्टेबल के बाद में हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल के बाद में एएसआई, एएसआई के बाद में एसआई, एसआई के बाद में सीआई, सीआई के बाद में डिप्टी, डिप्टी के बाद में एडिशनल एसपी, एडिशनल एसपी के बाद में एसपी साहब, एसपी साहब के बाद में डीआईजी, आईजी, ठीक है। तो अपना इतना ऊपर तक कड़ी जावे डीजीपी साहब तक, यानी कि कड़ी हुए पुलिस के अंदर एक दूसरे में जुड़े हुए। तो अपने सब इंस्पेक्टर लेवल को अधिकारी ही जो अपने एसआई की भी वैकेंसी आई है, तो आप अगर डायरेक्ट एसआई को भर्ती हो तो वही अपने की जांच कर सके वो एसआई को, ठीक है। चलो तो मैं इतना लिखा दूं नहीं फिर तारा ज्यादा हो जाओगो कि समझ में आओगो को नहीं भाई का अधिनियम बड्डो है, लेकिन आप आराम से समझांगा, कोई दिक्कत को नहीं। के बाद में ये थोड़ा अधिनियम लिखा दूं मैं, वह के बाद में आपने जो अधिनियम की धारा है वह है और आईपीसी की धारा है। आईपीसी की धारा मैं सोचूं भाई का आपने आईपीसी में पूरी कराऊं तो गाई, बैंक के अंदर जो अपने महिलाओं से संबंधित जो धारा होंगी वह मैं करा दूंगा। चलो देख लेंगे, पहले मान लिखा दूं वीडियो रोकिए एक बार, लो भी नोट्स उतार लियो आपने, ठीक है। अपने किताब के अंदर दे रखा है बता पूछा कौन जाऊंगा तारकन कारण यानी कि गरीबी है वह कारण आप दहेज लेवा, मतलब दहेज का कारण है ये, लेकिन अपन कौन ध्यान रखना, लेकिन यो जरूर ध्यान रख लियो 1956 का हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम न्यू पूछ सके, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम कब को है, 1956 को है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दुष्परिणाम यानी कि ऋणग्रस्तता होगी, महिलाओं को अत्याचार आओगे, किताब में लिख रहा है मैं तने बता भी दियो। उपाय यानी कि महिलाओं ने शिक्षित करो, सरकार के कदम उठाए हुए, सरकार दहेज प्रतिषेध या निरोधक कानून 1961, यो 2 बार कताएं लिखे। देखो अगर आप एफआईआर काटाने भाई अगर कंप्यूटर में तो ये लिखा हो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, लेकिन किताब में क्या दे रखे हुए दहेज निरोधक कानून 1961, यानी कि कोई भी पूछ सके दहेज से संबंधित कानून यू ही बनाए गए है, तो अपन ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत है को नहीं, ठीक है। फिर 20 मई 1961 से लागू है, ठीक है। 1984 और 1986 में संशोधन हो, के बाद में गैर जमानती अपराध बना दियो गयो। गैर जमानती अपराध में ताने बता दियो यानी कि पुलिस जमानत के ऊपर को नहीं छोड़ सके, कुछ अपराध हुए जिन्हें पुलिस खुद जमानत के ऊपर छोड़ सके, ठीक है। कोई मारपीट करके आ गया, नॉर्मल मारपीट है, पुलिस कह देगी जमानत भर की छोड़ देगी, ठीक है, तू जाके, लेकिन मैं जिद भी बुलावा तो आ जाइए, ठीक। तो संज्ञेय अपराध बता दो यानी कि संगीन वारदात है, गैर जमानती अपराध है यानी पुलिस जमानत पर कौन छोड़ सके, ते कोर्ट का मायने पेश करूंगा, के बाद में कोर्ट ही जमानत पर आन छोड़ सकेगी। सजा 5 वर्ष को कारावास 15,000 रुपया जुर्मानो है, ठीक है। अब भी अपन ये याद रखना है। फिर अब के बाद में तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम की जो अपना धारा है वह धारा मैं ताने समझाऊं,
ठीक है, एक एक करके। तो ये थे आपने नोट्स बना लियो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लियो। बैंक बाद में धारा है, फिर कुछ आईपीसी की धारा है। आईपीसी की धारा मैं सोच रहा हूँ जितना अपने आईपीसी में एक सागे कराना चाहूँ भैया। आईपीसी जी 1860 में लागू हुई है भैया, इंडियन पेनल कोड आईपीसी जैन आप कहूँ 1860 में। तो भैया बैंक अंदर जो भी महिला तक संबंधित जो धारा है ना, वह सारी एक सागे लिखा दूंगा ताकि ते कंफ्यूज कौन होगा, और पढ़ने भी एक सागे पढ़ी जाएंगी पे। अब मैं दहेज के 8 बता तो दूंगा, वह 2-3 धारा हैं, तो मैं सोचू सागी करा दूंगा ताने, ज्यादा डरियो मत कि सर धारा कराई को नहीं, तो आईपीसी कराऊंगा। बैंक के अंदर जो महिला से संबंधित सारी धारा एक साथ में आ जाएंगी। ठीक है, अब फटाफट स्क्रीनशॉट ले लियो, चियान उतार लियो सागे सागे। चलो तो दोस्तों आप दहेज प्रतिशत अधिनियम की जो धारा है बन के ऊपर चर्चा करांगा। ठीक है भाई, इतनी लिखी गई है, 2-3 धारा और बच्ची हैं, वह बता दूंगा ताने, लिखा भी दूंगा, घबराने की कठिन जरूरत को ना। दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 की पहली धारा 2, दहेज की परिभाषा कि दहेज के है, मैं ताने पहली चोट परिभाषा के अंदर ही बता दियो। ए बात खातिर किताब में दे भी रखियो, दहेज की परिभाषा है, ताने कोई याद करने की जरूरत को नहीं, न्यू आराम से पूछ के कि दहेज की परिभाषा कौन सी धारा के अंदर है। तो दहेज की परिभाषा धारा 2 के अंदर है। 3, दहेज लेनो और देनो दोनों ही अपराध है। अगर ते दहेज दे रहा हो तो भी अपराध है, दहेज ले रहा हो तो भी अपराध है। तो यह बात खातर ने तो ताने दहेज लेनो है और नहीं ताने दहेज देनो है। ठीक है, 5 वर्ष को कारावास से 15,000 रुपया जुर्मानो है। ठीक है, सजा की है धारा 3 के अंदर 5 वर्ष को कारावास 15,000 रुपया जुर्मानो। याद करने को भी तरीको बता दूंगा। देखो धारा 3, धारा 2 दहेज की परिभाषा, कोई दिक्कत को नहीं। 3, दहेज लेनो और देनो दोनों ही अपराध, सजा 5 वर्ष को कारावास 15,000 रुपया जुर्मानो। 4, दहेज की मांग के लिए जुर्माना। जी हाँ, अभी आपने घटना हुई है या हरियाणा के अंदर, तो वो मतलब दहेज की मांग कर रहे हो, तुम तो या गाड़ी चाहिए, इतनो सामान चाहिए, तो बैंक ऊपर ते जागी। अगर बैंक एफआईआर देखोगा तो बैंक अंदर धारा 4 लागेड़ी मिलेगी ताने। ठीक है, यानी कोई भी दहेज की मांग करे कि नहीं मन तो इतनो यो चाहिए, यो सामान चाहिए, ठीक है, या गाड़ी चाहिए, यो बेड चाहिए, ये सोफा चाहिए, तो अगर आप इसी कोई मांग करा दहेज की, तो बैंक खातर दहेज की मांग के लिए जुर्माना। अगर कोई दहेज की मांग कर रही है, बैंक खातर लागेगी धारा 4। एफआईआर के अंदर आओगे दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961, बैंक नीचे लिखो जाओ धारा 4, मतलब आपको ऊपर धारा 4 लागी गई है। तो आप अगर याद होगा तो आप देख के बता देंगे एफआईआर में धारा, मतलब उसके अंदर इतने लिखा होगा दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 धारा 4। अब अगर कोई नहीं जानेगा तो वो तो सोचते रहोगे यार धारा 4 की है। अगर ते पढ़े लिखा आराम ते पढ़ के जाओगा, मेरे के नाड़ू समझ के जाओगा, तो ते देखता ही बता देगा धारा 4 मतलब हम दहेज की मांग करी है, जिद धारा के ऊपर धारा 4 लाग रही है। ठीक है, तो दहेज की मांग के लिए जुर्माना। ठीक है, 10,000 तक जुर्माना, 6 माह से 10 वर्ष तक की कारावास की सजा, यानी 6 माह, कम से कम 6 महीना तो है ही, ज्यादा से ज्यादा 10 वर्ष को कारावास भी हो उसका। एक तरह याद रखोगा भाई, देखो 5 वर्ष को कारावास आड़े है, आड़े 5 को दुगुणो 10 है। ठीक है, जुर्मानो आड़े 15,000 है, आड़े जुर्मानो 10,000 है। ठीक है, यानी आड़े जुर्मानो 10,000, आड़े 15,000। जुर्मानो 8 कम है, आड़े ज्यादा है, आड़े सजा कम है, 8 ज्यादा है। ठीक है, उल्टा पुल्टा कर दिया यानी दोनों। ठीक है, जुर्मानो कम, 8 ज्यादा, सजा कम, 8 सजा ज्यादा। ठीक है, तो 6 माह तो न्यूनतम है, बैंक बाद में 10 वर्ष के कारावास की सजा तो अधिकतम हो ही सके। धारा 4A, कोई भी व्यक्ति मतलब प्रकाशन मीडिया के माध्यम से धारा 4A के अंदर के कहे हुए है, यानी कोई भी व्यक्ति जो मतलब कोई जहाँ आप बिकापा अखबार के अंदर पढ़ा करा कभी, अगर मतलब मेरी लड़की से कोई शादी करेगो तो मतलब मैं दहेज में बन अगर संपत्ति दूंगा, अगर आप पढ़ना को नहीं क्योंकि वो गैर कानूनी है, लेकिन अगर आप कभी देखा अगर प्रकाशन में मीडिया में, तो भाई जहाँ पहली कहता का भाई अगर कोई मेरे मतलब मेरी पुत्री से शादी करेगा तो मैं उसको इतना धन संपत्ति दूंगा, मेरे आधा मतलब राज्य दे दूंगा, तो इसी घोषणा होती पहली। तो बैंक आधार पर बनाए गए धारा 4, मतलब अब ये राजा महाराजा तो बेकोनी, लेकिन कोई मीडिया के माध्यम से तो भी प्रचार कर सके न कि अगर मेरे मतलब लड़के से कोई शादी करेगो तो मैं मेरे संपत्ति को आधो हिस्सों दूंगा। ठीक है, अगर कोई लड़की से शादी करेगो तो मैं मतलब भाई का बहन आपने के जी कोई जमीन को इतना हिस्सों दूंगा, इतना पैसा दूंगा, धन दौलत दूंगा। अगर ते ए चीज को प्रकाशन कर रहे हो मीडिया के अंदर तो ए चीजें दहेज की श्रेणी में आवे। ठीक है, जी आपने कदी कदी भाई जी 3 भाई होवे, ठीक है, तो 3 भाइयों के अंदर 2 भाइयों को तो ब्याह हो जावे, एक भाई बीच में रह जावे, तो फिर बैंक खातर कह करे ने कि मैं तो मेरे सारो धन संपत्ति है ना आज छुटनी है भाई का जो आओगी ने बहन देऊंगी क्या, ताकि आंखों भी की ब्याह हो जावे, कोई ब्याह देवे। तो ये सब अपने गामा के अंदर कहने की बात हुए। तो भाई साहब अगर कोई प्रकाशन करे मीडिया के अंदर जाकी तो बैंक खातर ये धारा 4A लागे, यानी कि प्रकाशन कौन कर सकोगा, मतलब मेरे पुत्र की शादी में मैं इतना धन दूंगा, जमीन दूंगा, तो बैंक खातर धारा 4A लागे। अगर अपराध कर भी दियो तो 6 माह तो न्यूनतम है ही, 6 महीना तो तने जेल जानो ही जानो पड़ेगा, ज्यादा 5 वर्ष तक को कारावास, यानी कि 6 महीना लेके 5 वर्ष के बीच में
कोर्ट आपने कितनी सजा सुना सके और 15,000 रुपया जुर्मानो भी भरना पड़ेगा, दोनों भी कर सके। 15,000 रुपया जुर्मानो नहीं भरोगे तो सजा और बढ़ा देगी। तो ये है आपने, ठीक है। 4A बै के बाद में धारा 8 है, यानी कि धारा 8 बता दी था ने भी का अपने जी गैर जमानती अपराध है, संघीय अपराध है, 8 के अंदर परिभाषित किया गया है। 8A की बात करा तो भाई का 1 साल तक मतलब घटना के 1 साल तक अंदर आप मतलब FIR दर्ज करा सको, ठीक। 8B के अंदर दहेज प्रतिशत अधिकारी की नियुक्ति करी जावे। चलो मैं लिखा दूं तने, ये उतार ले फिर बैंक के बाद में भी लिखा दूं मैं। देखो दोस्तों, अपने आंक अंदर एक धारा 6 है, यानी कि दहेज विवाहिता के अतिरिक्त अगर और कोई अन्य व्यक्ति धारण करे, जतरा आप कदी कदी बे रिपोर्टा देखा कभी जिया विवाहिता आपके सागे जिया कोई बे का गहना बना के लियावे, फिर बन गहना ने कोई बेच की खा जावे, जिया बे को पति खा जावे या सास मतलब कोई भी बन गहना ने बेच देवे, तो अगर आप ऐसी घटना देखा तो बैंक के ऊपर धारा 6 लागे, यानी कि मतलब विवाहिता को दहेज हो और कोई अन्य मतलब व्यक्ति धारण कर लियो, बेच दियो या कुछ भी कर दियो है, मतलब अन्य व्यक्ति काम में ले लियो, तो बैंक खातर धारा 6 लागे, ठीक है। धारा 8 संघीय अपराध है, गैर जमानती अपराध है, बिल्कुल आराम तक बता दियो, कोई दिक्कत ही कोनी। 8A के अंदर दहेज प्रतिशत अधिकारी की नियुक्ति करी जावे, यो की है दहेज प्रतिशत अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले के अंदर करी जावे, ठीक है। यानी कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले के अंदर दहेज प्रतिशत अधिकारी की नियुक्ति करे। सर यो काम किए करे, यो ए काम करे भाई का यो देखे है कि दहेज प्रतिशत अधिनियम को सही रूप से पालना हो रही है कोनी, तो राज्य सरकार ने एक पुलिस की भांति पावर दिया है, ठीक है। कि भाई का आप जाके देखो कि एक जिले के अंदर नियुक्ति करी जावे, ठीक है। प्रत्येक जिले के अंदर एक दहेज प्रतिशत अधिकारी हुए, वो यह चीज देखा है कि जड़ भी अपने जिले के अंदर दहेज का भाई का जो केस आ रहा है वह एकदम सही है कोनी, बन के ऊपर सही धारा लगी है कोनी, सही कार्रवाई हो रही है कोनी, तो मतलब एक पुलिस की भांति पावर दी जावे, ठीक है। तो वो है दहेज प्रतिशत अधिकारी की नियुक्ति। आपने धारा 8A के अंदर यो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आन ध्यान रख लियो, ठीक है। दहेज प्रतिशत 8A के अंदर को नहीं, सॉरी 8B के अंदर है, 8B के अंदर है दहेज प्रतिशत अधिकारी की नियुक्ति। सॉरी दोस्तों, 8B के अंदर है दहेज प्रतिशत अधिकारी की नियुक्ति, ठीक है। 8A के अंदर की है, 8A इंपोर्टेंट को नहीं, 8A के अंदर है आपने भाई का, हाँ 1 वर्ष मतलब घटना के 1 वर्ष तक, 1 वर्ष तक आप मतलब रिपोर्ट कर सको जाके, 1 वर्ष तक शिकायत दर्ज करा सको, ठीक है। जी अगर बेकर दहेज के उत्पीड़न लेकिन अगर आज आप कसा का मारपीट हुई है तो न्यू को नहीं कर जी पुलिस न्यू कौन कह, अच्छा तू तो 5 महीना बाद में आ रही है, तेरे तो 5 महीना पहली मारपीट हुई है, तो वह चीज कौन कह सके, वह मतलब धारा 8A के अंदर कह सके घटना का 1 वर्ष तक आराम तक जाके शिकायत दर्ज करा सको होती, ठीक है। तो वह 8A के अंदर है। 8B है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 8 ही याद करो मत करो ये कोई बात नहीं, लेकिन ये जरूर याद रख लेना। 8B धारा 8B यानी कि दहेज प्रतिशत अधिकारी की नियुक्ति करी जावे राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले के अंदर करी जावे। काम इतना ही हुआ कि भाई पुलिस की भांति पावर दियो जावे कि आप जिले के अंदर देखो कि दहेज का जो अपना कानून है वह सही रूप से लागू हो रहा है को नहीं, न्याय मिल पा रहे है को नहीं, तो वह खातर दहेज प्रतिशत अधिकारी की नियुक्ति करी जावे। तो 8B है, ध्यान रखना 8B है, मेरी बतानी 8B है, 8A लिख दिया था गलती से, 8B है। और 8A के अंदर मतलब घटना के 1 वर्ष के भीतर आप शिकायत दर्ज करा उसको, याद करो तो बढ़िया बात है, न करो तो ये तो जरूर याद रख लेना, दहेज प्रतिशत अधिकारी की नियुक्ति 8B के अंदर हो। ठीक है दोस्तों, उतारो फिर अपन 2 अधिनियम और पढ़ लें फटाफट, ये थोड़ा बड्डो हो हम टाइम लाग गयो, ठीक है तो उतार लियो आपने। अगलो है अपने अनैतिक देह व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956, ठीक है। एकदम सिंपल सो है भाई का महिला और लड़कियों की जो मतलब वेश्यावृत्ति की तस्करी हो है बैन रोकन खातिर अधिनियम बनाए गए हैं। तो अपन इतना ही ध्यान रखना, महिलाओं और लड़कियों की वेश्यावृत्ति की तस्करी को रोकने के लिए अधिनियम बनाया गया। पूछे गो तो महिला देह व्यापार रोकथाम अधिनियम कब को है, 1956 को है, ठीक है। धारा दूरा सजा अपन ज्यादा जानू को नहीं है, नहीं तो अधिनियम मैं लास्ट में लिखाऊंगा, ठीक है भाई। अब आगे बाद में किएगा अधिनियम बताया जाएगा जो अपने भाई का 10-15 अधिनियम है बनकर आगे, ये सन जरूर याद रख लियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जावे। एक मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, अब ध्यान के अंदर अगर सजा धारा के अंदर फंस के रह जाओगे ना तो मैं खुद ही कभी याद कौन करी, ठीक है भैया। तो अगर आप एक अंदर जाके अगर इतनो मतलब अपन ध्यान कौन देना है, ठीक है, एक ध्यान में देगा कि कानून जुर्म है कि कितनों है, जो इंपॉर्टेंट है मैं तना आराम तक करा रही हूँ और किताब से करा रही हूँ, मेरी तरफ से कौन करा रही हूँ, और पर्सन हमेशा किताब बात ही आवेगा, ठीक है। किताब के अंदर जितनों दे रखे अपना पर्याप्त है, वैसे ज्यादा जाने की ताने कठे जरूरत को नहीं, जो नौकरी लागे हैं वे किताबा तक पढ़ी की लागे हैं, कोई कोचिंग तक कौन ला गया, ठीक है।
और बेके ज्यादा अपन वीडियो लंबो खींचनो को नहीं, मैं एक एक बताई जाऊं कि रोज के इतनो, तो अपन की एक महिला बाल अपराध फटाफट कंप्लीट भी करना है। तो इतनो याद रख लियो, अनैतिक देह व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 है के अंदर है कि महिला और लड़कियों की जो वेश्यावृत्ति खातर जो तस्करी हुआ है बैन रोकन खातिर अधिनियम बनाए गए हैं। यो देखो मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 की है, कदी कदी की है जी अगर महिला कर्मचारी जी सरकारी महिला कर्मचारी हो, ठीक है, तो बैन की है कि 730 दिन को अवकाश मिला है, लेकिन वो कद मिला है 2 बच्चा के ऊपर मिला है। यानी क्या कोई भी महिला है बैन बच्चा का जन्म से 13 सप्ताह पहले, ठीक है, 13 सप्ताह पहले और 13 सप्ताह बाद में, 13 सप्ताह बाद में बच्चे की देखभाल करने खातर बैन आराम तय बेका ज्या बेका कोई प्रेग्नेंट आपने महिला है, ठीक है, सपोज करो आपने पुलिस के अंदर ही है, ठीक है, महिला है, तो बैन की है कि बच्चे के जन्म से 13 सप्ताह पहले और बच्चे के देखभाल करने खातर 13 सप्ताह बाद, यानी कि 2 बार बैन आराम तक पेड लीव मिलेगी, यानी कि एकदम वेतनिक अवकाश मिलेगा। जिद मतलब वह घर रहेगी न तो बैन न्यू को नहीं कहेंगे तनख्वाह काटी जाएगी या नौकरी तो निकाल दी जाओगे, तो बैन तनख्वाह भी मिलेगी और बच्चे की देखभाल करने खातर आराम भी मिलेगा। कौन से अधिनियम के तहत मिला है? मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत मिला है। कद 13 सप्ताह पहली 13 सप्ताह बाद में, ठीक, और 2 बच्चों की देखभाल करने खातिर, यानी कि 2 बच्चों तक ये लाभ वही हो, 2 बच्चों के लिए टोटल है ना वो 730 दिन को अवकाश मिला है, ठीक है, 2 बच्चों की देखभाल करने खातिर 730 दिन को अवकाश मिला है, ठीक है। कम से कम महिला कितने दिन को ले सकेगी? एक बार में कम से कम 15 दिन को ले सकेगी, कम से कम 15 दिन को ले सकेगी, ज्यादा से ज्यादा 180 दिन को ले सकेगी, 180 दिन यानी कि 6 महीना को आराम ले सकेगी, ठीक है। यानी कि 2 बच्चों की देखभाल करने खातिर 730 दिन को अवकाश मिल लगो, बैंक के अंदर बैन वेतन भी मिल लगो, पूरा वेतन मिल लगो, और ए कार्यकाल में ते बैन नौकरी तक को निकाल सको। नौकरी तक निकालोगा तो एकदम कानूनन जुर्म है, ये नहीं है कभी आप उसको नौकरी से निकाल दोगे, नहीं तो 6 महीना हो गया घर बैठा, तो वो है मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। बैंक अंदर कहे गए 2 बच्चों की देखभाल खातिर 730 दिन को अवकाश मिल लगो, ठीक है। 15 दिन कम से कम 15 दिन ले सके, ज्यादा से ज्यादा 180 दिन ले सके, एक बार में ज्यादा से ज्यादा 180 दिन ले सके, बैंक बाद में ले जरूर सके, लेकिन ज्यादा से ज्यादा एक बार में 180 दिन को ले सके, और कम से कम लेना चाहो तो 15 दिन को मिलेगा, ठीक है। और मिला पुरुष ने भी है, पुरुष ने 2 सप्ताह को मिले, लेकिन बाद में की है कि 8 मार्च 2000 ने जो अपने महिला नीति जारी करी गई थी, बैंक अंदर बेका पुरुषों खातर भी कहे बेका जी यहाँ पिता मने तो बैंक खातर भी तो कुछ देव ने है, तो बोलेगा ठीक है 2 सप्ताह को बेका तन भी अवकाश मिल लगो, तो पुरुषों खातर 15 दिन को अवकाश मिले, सिर्फ 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलता है। अगर ते पुलिस का मायने लाग जाओगा फिर पिता मनोगा तो बैंक लिए ताने की है कि 15 दिन को पितृत्व अवकाश दियो जागो, ठीक है। बस इतना ही मिला है अपन को, 730 दिन और 180 दिन को नहीं मिला है। इतना जरूर दाने को मातृत्व लाभ अधिनियम कद को है 1961 को है, और आप इस टाइम के अंदर महिला अगर प्रेग्नेंट है, गर्भावस्था में है, तो आप बैन नौकरी से को नहीं निकाल सको, एकदम पूरी तरह कानूनन जुर्म है, ठीक है। आपने खातर पुरुषों खातर किए करेगा, पुरुषों खातर 8 मार्च 2000 ने महिला नीति जारी करेगी। महिला नीति में पढ़ाऊंगा, ताने कल आप वीडियो डालेंगे मैं बताऊंगा, तो महिला नीति जारी करेगी। बैंक अंदर बोले अभी पुरुषों खातर भी कुछ करो, तो बोले 15 दिन को पुरुषों खातर पितृत्व अवकाश है, ठीक है, ठीक है। तो आपने इतना ध्यान रख लियो, बस आम लिखाणु की है, ये तो है ही, बस 13 सप्ताह पहले 13 सप्ताह बाद का महीना है, 2 बच्चों के लिए ज्यादा मतलब 730 दिन को देखभाल खातिर मिला है, 15 दिन न्यूनतम है और 180 दिन अधिकतम है। ये इतना याद रख लियो, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। 1-2 अधिनियम और है, ठीक है, अधिनियम कंप्लीट कर देंगे। बैंक के बाद में जितना भी जो अधिनियम बच्चे हैं बन का आगे मैं सन लिखा दूंगा, ठीक है भाई का 10 के अधिनियम लिखाऊंगा, बनने याद कर लियो। अब आपने किए बच्चों महिला अधिनियम भाई का अपने महिला अपराध के अंदर किए बच्चे हैं अधिनियम लिखा दूंगा, ठीक है भाई। 1-2 अधिनियम और जो समझने वाला है, ठीक है। बैंक के बाद में जो पोक्सो है बाल अपराध के अंदर आऊंगा, घबराने की जरूरत कोई नहीं, पोक्सो अपराध कौन करायो बहुत जी हाँ 10% अधिनियम के अंदर 300 आईपीसी की धारा कौन कराई, आईपीसी की धारा करांगा आप। एक अपने बच्चे है भाई के 2-3 अधिनियम बच्चे हैं, ठीक है, बड़े पूरे कंप्लीट कर लेंगे, और जो सारा अधिनियम है वह लिखा दूंगा मैं, ठीक है। हर एक वापिस अधिनियम लिखा दूंगा ताकि ये सन एक जगह लिख लिए होते तारा याद रह जाए, ठीक है। जो इंपोर्टेंट अधिनियम है जो समझाने वाला नहीं होगा वह भी लिखा दूंगा। फिर आईपीसी पढ़ांगा, सीआरपीसी पढ़ांगा। आईपीसी के अंदर जो महिला से संबंधित धारा है वह पढ़ लेंगे। भारतीय संविधान में महिलाओं ने क्या अधिकार दे रखे है,
ठीक है, ये 2 ही टॉपिक और बचे, आप आईपीसी एक दिन में कंप्लीट कर देंगे और अपने भारतीय संविधान में किए बच्चे है वह कंप्लीट कर दें। फिर बैंक बाद में बाल अपराध में कोई खास है को नहीं आलू, ये ताना पढ़ना जरूरी है, ऐसा 12 कोई आओगे को नहीं तारे। फिर बैंक बाद में आप 2-3 दिन जो अपने मोस्ट पर्सन है 20-30% लेके भाई आपकी तैयारी देख लेंगे, आप महिला बाल अपराध किसों पढ़े हुए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।